नमस्कार। आज आप सुनेंगे मुंशी जयचंद रचित कहानी ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान होना अपने क्षेत्र के लिए राष्ट्र प्रधान होने के बराबर ही था। कलेश्वर अपने गांव में राजपूत जाति के 2-4 घर जो थे उसके मत भी इसे प्राप्त नहीं थे। युवा कलेश्वर ब्लॉक आना जाना नियमित कर दिया था। सभी गतिविधि उसे समझ में आने लगी थी। जाति आय निवास प्रमाण पत्र अथवा बूढ़ा पेंशन या कृषि सम्मान की राशि के आवेदन ब्लॉक में कर्मी से मिलकर पास करवाने लगा था। गांव में पहले से और भी गुट थे जो इस तरह का कार्य ठेके पर करवाते थे। ग्राम प्रधान का चुनाव अब नियमित रूप से 5 वर्ष पर होने लगा था। आगामी वर्ष में पंचायती राज के सभी पदों पर चुनाव होने थे। अनारक्षित महिला हेतु कालेश्वर का ग्राम प्रधान चिन्हित था। वर्तमान ग्राम प्रधान की उम्र ज़्यादा होने लगी थी और उस महिला को अब कोई रुचि नहीं थी। ऐसे भी उनका गांव अब इस पंचायत का सबसे कम आबादी वाला गांव था और जीतने की संभावना नगण्य थी। सभी जातियों की बैठकें अलग अलग टोले में होने लगी, पर किन्हीं में सहमति के स्वर नहीं थे। एक जाति से 2 से ज़्यादा उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे। कलेश्वर ने पंचायती राज पदाधिकारी की सेवा शुरू की। गांव से खोवा, दूध, पनीर, गन्ना का रस, बासमती चावल वगैरह उपहार देना शुरू किया। हाथ जोड़कर खीसे निपोड़ कर कहता था, साहब मेरा पंचायत पिछड़ी, अति पिछड़ी या अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षित नहीं होने देना। साहब मैं आपकी सेवा में सदैव लगा रहूँगा। पदाधिकारी सारा माल गड़प कर कहते, देखो जैसा आदेश ऊपर से आएगा वही करूँगा, फिर भी तुम्हारा ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का आरक्षण हेतु जो निर्देश आया उसमें पंचायत आरक्षित कोटि में आ रही थी। कलेश्वर की दया याचना पर पदाधिकारी ने पंचायत के क्रमांक को ऊपर नीचे किया। अब यह पंचायत पुनः अनारक्षित महिला पढ़ाकर टिक गया। कलेश्वर की शादी नहीं हुई थी। अन्य कोई योग्य महिला इसके घर नहीं थी। कलेश्वर काफ़ी चिंतित था, हार मानने को तैयार न था। एफ को एम में परिवर्तित करवाना था। पंचायत राज पदाधिकारी से यह काम न हो सका। कलेश्वर ने कहा कि सर आप प्रस्ताव राज्य निर्वाचन को भेज दें, मैं वहीं एफ को एम करवा लूँगा। प्रस्ताव की कॉपी को राज्य मुख्यालय लेकर जो मैसेंजर चला, कलेश्वर भी उसके पीछे रेलवे स्टेशन पहुंच गया तथा आगे बढ़कर रेलवे के 2 टिकट लेकर मैसेंजर के हाथ में रख दिया। दूसरा किसके लिए? सर मैं भी पटना जा रहा हूँ। साथ में वार्ता, साथ में यात्रा, साथ में चाय नाश्ता, सारा खर्च कलेश्वर ने उसका उठाया और मैसेंजर ने सोच विचार किया और एफ को एम में परिवर्तित कर दिया। राज्य निर्वाचन से अप्रूव्ड कॉपी आ गई और नॉमिनेशन उसके आधार पर लिया गया और कलेश्वर चुनाव हुए। 3 मत से चुनाव जीत गया। विरोधियों के मन डोले और कान खड़े हुए। हाई कोर्ट में चुनाव निरस्त करवाने हेतु याचिका लगा दी गई। 3 वर्ष के बाद कलेश्वर का चुनाव रद्द हो गया। समाप्त।